ही इज डिफाइंग डैन गॉड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था चेंचंग ने इमॉर्टल एंड डेविल फ्लिप में मॉर्टल मार्शल रियल्म के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही उसी एपिसोड में हमने ये भी देखा कैसे चेंचंग ने याओ फैमिली के एल्डर को सबक सिखाया। और फिर सुमेयो एंड बायुए चेंचंग को 4 बीस्ट डिवाइन वेपन्स के बारे में बताती है, जो सुन के चेंचंग एक्साइटेड हो जाता। ठीक यहीं से होती है आज की वीडियो की स्टार्टिंग। वो एक्साइटेड होते हुए पूछता डिवाइन वेपन्स, जो वेपन्स गॉड्स यूज करते हैं, फिर तो वो बहुत पावरफुल होंगे। फर्दर मोर वो 4 है, उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा। इन रिस्पॉन्स में बायुए कहती है वो 4 बीस्ट डिवाइन वेपन्स डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स के साथ बॉर्न हुए। हमारे टीचर को भी बस डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स मिले, डिवाइन वेपन्स कहीं खो से गए, उनका अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिला। माना जाता डिवाइन वेपन्स की रिकॉग्निशन उनको मिलती है जो डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से सुमियाओ कंटिन्यू करती है, ऑल्दो मैं डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ 4 सिंबल्स प्रैक्टिस करता हूँ, बट उन वेपन्स को ढूंढने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है और शायद मैं उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। ऐसी करके चेंचंग एंड ये दोनों पीरलेस ब्यूटीज आपस में चैंटिंग करती है, जहाँ पर चेंचंग को मार्शल वर्ल्ड की कई सारी न्यू बातें जानने को मिलती है। और फिर चेंचंग अपने फादर से 10,000 स्पिरिट कॉइंस लेके स्पिरिट डान हॉल में आता। वो अपना हर एक टाइम यूटिलाइज करना चाहता था। वो स्पिरिट डान हॉल में कुछ हर्ब्स बाई करने आया था, नॉट बिकॉज उसे याओ फैमिली के साथ कंपटीशन करना था। इसका एक और रीजन भी था, चेंचंग अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाना चाहता था। सरप्राइजिंगली जैसे चेंचंग किसी हर्ब का प्राइस पूछता, स्पिरिट डान हॉल लॉर्ड उससे बोलता सभी हर्ब्स के प्राइस 3 फोल्ड इंक्रीज हो गए। ये सुन के चेंचंग स्पिरिट डान हॉल लॉर्ड की ओर घूमने लगता। स्पिरिट डान हॉल लीडर उससे कहता हाँ 3 फोल्ड, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम स्पिरिट डान हॉल के ऑनर से पूछ सकते हो। चेंचंग ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता। उसने ये पहली बार सुना था स्पिरिट डान हॉल का भी कोई ऑनर है। ये कुछ और बातें करते इतने में एक एरोगेंट वॉइस आती है, आज से चैन फैमिली मेंबर्स के लिए प्राइस 5 गुना होगा। चेंचंग ने ये गेस कर लिया था ये वॉइस याओ तिहानुआ की है। साथ ही उसने ये भी गेस कर लिया था स्पिरिट डान हॉल याओ फैमिली ने परचेज कर लिया। पूरे स्पिरिट डान हॉल में शांति का माहौल हो जाता। सभी उस टीनेजर की ओर देखते, वो सिर्फ में एक ही प्लेस है जहाँ हर्ब्स एंड डांस सेल किए जाते हैं, इसलिए जो प्राइस स्पिरिट डान हॉल सेट करती है सबको फॉलो करना पड़ता। याओ तिहानु चेंचंग के पास आकर डिसरिस्पेक्ट से कहता तुम यहाँ पर बैप्टिज्म मैरोडैन रिफाइन करने वाली हर्ब एंड सीडलिंग बाई करने आए हो ना, तुम उनसे क्या रिफाइन करने वाले हो। मैंने ये भी सुना तुम डिसेंट्रो की फ्लेम भी रिलीज कर सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं है तुम उसे एल्केमिकली यूज कर पाओ। एल्केमिकली पिकी होना पड़ता है। अगर तुम जैसे रुकी पिल्स रिफाइन कर सकते हैं फिर तो ये वर्ल्ड फुल ऑफ एल्केमिस्ट से भर जाएगा। चेंचंग भी काज चुप रहने वाला था। वो उसे उसकी लैंग्वेज में कहता हाँ तो क्या हुआ, क्या इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही एल्केमिस्ट बन सकते हो। अगर तुम्हें खुद की एल्केमी पर इतना ही भरोसा तो एक शर्त लगाते हैं। इसी के साथ चेंचंग अपनी स्टोरेज पॉच से 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास निकालता। जैसी 1000 ईयर ब्लड स्पिरिट ग्रास अपीयर होती है पूरे स्पिरिट डाउन हॉल में अप्रोच का माहौल हो जाता। इवन याओ तिहानु के फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते। चेंचंग सबके एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए कहता क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाओगे, अगर मैंने पिल्स रिफाइन कर दी फिर मैं जीता, अगर नहीं तो ये स्पिरिट हर्ब तुम्हारी हो जाएगी। याओ तिहानु का बैड लक, उसका फेस पूरा पेल पड़ जाता। वो शर्त लगाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब चेंचंग उसके कॉम्प्लेक्स फेशियल एक्सप्रेशन को देखता वो अंदर ही अंदर हैप्पी फील करने लगता। चेंचंग याओ तिहानु से कहता छोड़ो यंग मास्टर याओ का, वो सिटी में पहली बार आना हुआ, चलो एक काम करते हैं, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे बैप्टिज्म मैरोडैन को रिफाइन करने वाली मैच्योर हर्ब देनी होगी। याओ तिहानु का मुंह ये सुन के थोड़ा अच्छा हो जाता। वो इस शर्त के लिए मान जाता। जिसके बाद चेंचंग रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता। स्पिरिट डान हॉल में प्रेजेंट सभी लोगों की नजर चेंचंग पर टिक जाती है, जो धीरे धीरे अपनी फ्लेम्स को फंडेस में पावर कर रहा था। इन सभी में से एक स्पिरिट डान हॉल लीडर भी था, जिसका फेस रिग्रेट से बढ़ जाता क्योंकि चेंचंग ने उसके अप्रेंटिस बनने से मना कर दिया था। चेंचंग के फ्लेम कंट्रोल को देखकर याओ तिहानु चेंचंग को कर्ज करने लगता। इसने खुद की एबिलिटीज को अच्छे से हाइड किया हुआ, बट वो कर भी क्या सकता था। कुछ ही टाइम में चेंचंग रिफाइनिंग प्रोसेस खत्म करता, जो देखकर सभी सरप्राइज फील करते। चेंचंग ने इस बार भी एक साथ 5 पंचिंग बॉडी डान रिफाइन किए। याओ तिहानु का एरोगेंट फेस अगली हो जाता। अगली तो हो गई, आखिर शर्त जो हार गया था। चेंचंग उससे कहता तुम हार गए, लाओ मुझे शर्त के अकॉर्डिंग बैप्टिज्म मैरोडैन रिफाइन करने वाली हर्ब्स दे दो। साथ ही चेंचंग आग में घी डालने का काम करता। वो 5 डांस को मुंह में से डालता जैसे कैंडीज, जो देखकर सभी फ्यूरियस हो जाते। स्पिरिट डान और लॉर्ड सरप्राइज लुक में पूछता तुम अब बैप्टिज्म मैरोडैन रिफाइन करने वाले हो। इन रिस्पॉन्स में चेंचंग कहता ट्राई करने में क्या बुरा, वैसे भी तुम्हारा डान और पिल्स को हाई प्राइस में सेल करता, इसलिए मुझे खुद ही पिल्स रिफाइन करनी होगी। चेंचंग हर्ब्स को लेके वहां से जाने का डिसाइड करता। बोटू जाने से पहले याओ तिहानु से कहता यंग मास्टर कुछ दिन बाद हमारा एल्केमी कंपटीशन होना, मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इसी के साथ चेंचंग वहां से सब कुछ स्पीचलेस करते हुए चले जाता। वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता। उसे फ्री में 3 सेट ऑफ मैच्योर हर्ब्स मिल गई। रिंग के अंदर सुमियाओ उसे केयरफुल होने को बोलती है। अदर साइड बायुए एज यूजुअल अपने कोल्ड अंदाज में कहती है कंपेयर टू अदर्स एल्केमी बोरिंग है, तुम्हें उसे डायरेक्टली पीसेज में चॉप कर देना चाहिए। चैन फैमिली विला में आने के बाद चेंचंग अपने फादर से शुए शैनशान के बारे में पूछता, जहाँ उसे पता चलता शुए शैनशान एंड उसके फादर सिटी लॉर्ड विला में एज ए गेस्ट रह रहे। चेंचंग भी ज्यादा पढ़ नहीं करता और बैप्टिज्म मैरोडैन को रिफाइन करने के लिए एक सीक्रेट चैम्बर में आ जाता। सुमियाओ जब अपने डेलिकेट हैंड स्मूथ फिंगर्स उन हर्ब्स को टच करती है, वो सेटिस्फेक्शन लुक में चेंचंग को स्माइल करते हुए कहती है 50 ईयर ओल्ड ब्लड गिनशंग, 50 ईयर ओल्ड स्पिरिट लीफ ग्रास, प्रोफाउंड एलिमेंट फ्रूट, यंग फायर फ्लावर, इन चारों हर्ब्स की क्वालिटी अच्छी है। ऐसा नहीं था सुमियाओ एंड बायुए हमेशा रिंग के अंदर रहती थी, उन्हें जब भी चांस मिलता था वो बाहर आते थे। एट द सेम टाइम चेंचंग से चैंटिंग करते थे जिससे वो बोर्ड फील ना हो। चेंचंग भी इन दोनों ब्यूटीज को देखकर अच्छा फील करता। आफ्टर ऑल ऐसे जेड लाइक फेरिस का साथ कुछ ही लोगों को मिल पाता, साथ तो छोड़ो उनके लिए ऐसे डिवाइन लाइक ब्यूटीज को देखना ही बड़ी बात होती है। चेंचंग सुमियाओ से पूछता सिस्टर सुमियाओ अगर मैं बैप्टिज्म मैरोडैन रिफाइन करने वाले हर्ब्स को मैच्योर करने के लिए ड्रैगन स्लेव एक्सरसाइज यूज करूं तो उन्हें मैच्योर होने में कितना टाइम लगेगा। इन रिस्पॉन्स में सुमियाओ कहती है प्रोबेबली 10 दिन लगेंगे। अब जब तुम मॉर्टल मार्शल रियल्म के 6th लेवल पर हो तुम ड्रैगन स्लेव एक्सरसाइज की और ज्यादा एबिलिटीज यूज कर सकते हो। सुमियाओ की बात सुनकर चेंचंग सरप्राइज फील करता क्योंकि उसे पता था नॉर्मली बैप्टिज्म मैरोडैन रिफाइन करने वाले हर्ब्स को मैच्योर करने में कई साल लगते हैं, बट
ड्रैगन स्लाइवर यूज करने से वो 10 दिन में मैच्योर हो जाएगी। जिसके बाद सुमिया चेंचंग को बैप्टिज्म मेरोडान रिफाइन करने के लिए बोलती है, बट रिफाइनिंग प्रोसेस करने से पहले वो 2 चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलती है। फर्स्ट, फ्लेम को एक्यूरेटली कंट्रोल करने के लिए, जिससे हर्ब्स बर्न ना हो, क्योंकि हर एक हर्ब्स के फ्लेम रेसिस्टेंस अलग अलग होता। और सेकंड, जब पिल सॉलिडिफाई करने का टाइम आए तुम्हें मेक श्योर करना होगा तुम पिल्स के एसेंस को उस टाइम कॉम्प्रिहेंड करो। चेंचंग में इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बैप्टिज्म मेरोडान रिफाइन करना स्टार्ट कर देता। हर्ब्स को फर्नेस में रखने के बाद चेंचंग अपने फ्लेम्स को धीरे धीरे फर्नेस में पावर करता, साथ ही टेम्परेचर का बराबर ध्यान रखता कहीं हर्ब्स डिस्ट्रॉय न हो जाए। उसे हर एक हर्ब का फ्लेम रेसिस्टेंस पॉइंट जानने में पूरा 1 आवर लग जाता। 1 आवर बाद फर्नेस से एक कलरफुल स्प्रिट की बाहर आने लगती है। वो स्प्रिट क्यों उन हर्ब्स के पकने से फ्लो रही थी। हर्ब्स धीरे धीरे हर्बल पाउडर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चेंचंग की डिवाइन सेंस उस हर्बल पाउडर को रैप करती है। अब बस उसे हर्बल पाउडर एंड उन हर्ब से रिलीज हुई हर्बल क्वी को फ्यूज करना। ये स्टेप चेंचंग के लिए काफी क्रूशियल था, क्योंकि हर्बल क्वी बहुत ही ब्रूटल नेचर की होती है। चेंचंग खुद में ही सोचता, नो वंडर बैप्टिज्म मेरोडान रिफाइन करने से पहले डिवाइन सेंस का होना नेसेसरी है। ये सब सोचने के बाद वो अपनी स्प्रिट एंड डिवाइन सेंस को इंक्रीज करते हुए हर्बल क्वी को फ्यूज करने लगता और धीरे धीरे स्प्रिट क्वी ग्रे हर्बल पाउडर के साथ फ्यूज होने लगती है। चेंचंग जब इन्हें फ्यूज कर रहा था वो फील करता उसकी डिवाइन सेंस हर्बल क्वी एंड ग्रे हर्बल पाउडर को फ्यूज करने के लिए काफी नहीं है, बहुत वो डिटरमिन्ड था। उसके माइंड में एक ही बात चल रही थी, मुझे कैसे न कैसे करके सक्सेसफुल होना। हर्बल पाउडर मिक्स होने के बाद चेंचंग उसे पिल में सॉलिडिफाई करने वाला था कि बैंक की साउंड आती है। बैंक की साउंड के साथ साथ एक रैपिड क्वी हवा में फैलने लगती है, जो रैपिड क्वी वेव्स एल्केमी फर्नेस से आई थी। चेंचंग ग्लूम एक्सप्रेशन के साथ जल्दी से पीछे हट जाता। ग्लूम एक्सप्रेशन तो होंगे, उसका फर्नेस एक्सप्लोड जो हो गया था। सुमिया वरी लोग में पूछती तुम ठीक हो? इन रिस्पॉन्स में चेंचंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, और फर्नेस को देखने लगता कहीं फर्नेस टूट ना गया हो। सरप्राइजिंगली फर्नेस पर कोई डैमेज नहीं आता। चेंचंग की बात सुनकर सुमिया चार्मिंग स्माइल के साथ कहती है फिर ठीक है, इसे कंटिन्यू करो, एल्केमी में ये सब होना कॉमन है। सुमिया की फैसिनेटिंग एंड चार्मिंग स्माइल देखकर चेंचंग अपने फेलियर को भूल जाता है और डीप ब्रेथ लेते हुए फिर से रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता। सेम स्टेप फॉलो करते हुए 1 से 2 से 3 आवर पास हो जाते। 3 आवर बाद चेंचंग सेम लास्ट स्टेप पर आता। उसे एक बार फिर से फेलियर फेस करना पड़ता, बट इस बार फर्नेस एक्सप्लोड नहीं हुआ। चेंचंग साई करते हुए कहता रिफाइन करना सच में डिफिकल्ट है। अब उसके पास हर्ब्स का सिर्फ एक सेट रह गया, जिसका मतलब ये था उसके पास रिफाइन करने के लिए बस एक ही चांस है। इस बार उसे कैसे न कैसे करके मेरोडान रिफाइन करनी होगी। चेंचंग के फॉरहेड पर स्वेट देखकर सुमिया उसके पास टॉवल लेके आती है और सारे स्वेट को साफ करते हुए कहती है लिटिल वन, मुझे भी यही फेस करना पड़ा जब मैं बैप्टिज्म मेरोडान रिफाइन कर रही थी। मेरे से कहीं फर्नेस एक्सप्लोड हुए, तुम सही कर रहे हो, बस कंटिन्यू करो। सुमिया की बीविंग आई में देखकर चेंचंग नर्वस फील करने लगता। सुमिया की एलरिंग ब्यूटी को देखकर उसका हार्ट शेक करने लगता। चेंचंग अपने ऊपर इस हद तक कंट्रोल खो देता। वो अपने माइंड में सुमिया की नेकेड इमेज के बारे में सोचने लगता, बट चेंचंग कैसे न कैसे करके खुद को काम तो करता ही है। लेकिन सुमिया ने लाइक चेंचंग का माइंड पढ़ लिया हो। वो उसे टीज करते हुए कहती है लिटिल गाय, कहीं तुम मुझे लेके फैंटेसाइज तो नहीं कर रहे हो। सुमिया की बात सुनकर चेंचंग बस स्माइल कर सकता था। जिसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करता। उस रेस्ट में सुमिया उसे कुछ पॉइंटर्स देती है। रेस्ट करने के बाद चेंचंग फिर से रिफाइनमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देता। इस बार वो लास्ट स्टेज डांस सॉलिडिफिकेशन करने तक जस्ट 1 आवर में पहुंच गया। सुमिया जो उसे एक जगह पर बैठकर देख रही थी, वो खुद में ही सोचती है चेंचंग के लिए इतनी जल्दी बैप्टिज्म मेरोडान रिफाइन करना इम्पॉसिबल होगा, बट चेंचंग ने डैन को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया था, जो देखकर सुमिया के मन में चेंचंग के लिए एडमायरेशन बढ़ जाती है। वो बायू से कहती है सिस्टर, हमारी डिवाइन मेंस किसी गलत पर्सन के हाथ नहीं लगी। इन रिस्पॉन्स में बायू कोल्ड वॉइस में कहती है हाँ बेहतर है। सुमिया बायू की इन कोल्ड वर्ड्स में स्मेल के ट्रेसेस को साफ साफ सेंस कर पाती है। चेंचंग एक्साइटेड होते हुए बोलता सिस्टर मियाओ, मैंने बैप्टिज्म मेरोडान रिफाइन कर दी। दोनों सुमिया एंड बायू मनी मन हैप्पी फील करने लगती है। इन दोनों ने सारी होप्स चेंचंग पर छोड़ रखी थी। चेंचंग ऐसा टैलेंट देखकर उनका खुश होना लाजमी था। सुमिया चेंचंग से कहती है गुड ब्रेड, तुमने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। बायू भी एग्री करती है। दोनों पीरलेस ब्यूटीज के ऐसे प्रेज करने से चेंचंग हार्ट प्राइड से बढ़ जाता। कुछ और डांस रिफाइन करने के बाद चेंचंग सीक्रेट चैम्बर से बाहर आ जाता। जैसे चेंचंग सीक्रेट चैम्बर से बाहर आता, उसे अपने सामने पर्पल स्कर्ट पहने हुए लड़की दिखाई देती है, जो किसी जेड लाइक फेरी से कम नहीं। उस लेडी को देखकर चेंचंग का माइंड ब्लैंक हो जाता। वो कंफ्यूज वॉइस में कहता शहनशाह तुम यहाँ कैसे? इन रिस्पॉन्स में शुए शहनशाह मुंह बनाते हुए कहती है क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें मुझे ढूंढने आना चाहिए था, बट यहाँ सब उल्टा, मुझे ही हमेशा तुम्हें ढूंढने आना पड़ता। शुए शहनशाह की बात सुनकर चेंचंग एम्प्रेस फील करने लगता। इनिशियली चेंचंग शुए शहनशाह को ढूंढने जाना चाहता था, बट उससे पहले वो एल्केमी रिफाइन करने लगता। चेंचंग अपोलॉजी लुक में शहनशाह के गालों पर हाथ रखता, जिससे शहनशाह ब्रश करने लगती है। उसका फेस टमाटर जैसे लाल हो जाता। चेंचंग उससे कहता शहनशाह मुझे माफ कर दो, मैं एल्केमी में बिजी हो गया था। साथ ही अपने हाथ में एक बॉक्स निकालते हुए शहनशाह को देता। उस बॉक्स में चेंचंग की रिफाइन की 2 बैप्टिज्म मेरोडान थे। शहनशाह जब उस बॉक्स को ओपन करती है, वो सरप्राइज लुक में बोलती है ब्रदर चेन, क्या ये तुमने रिफाइन किया? चेंचंग में स्मेल करते हुए कहता हाँ मैं लकी था, मैं पहले पिल्स को बाय करना चाहता था, बट स्प्रिट डन ऑल अब याओ फैमिली के अंडर आता, इसलिए वो पिल्स को हाई प्राइस में सेल करते हैं। साथ ही चेंचंग शहनशाह से हर्ब्स बाय करने के लिए बोलता। शहनशाह नोट करते हुए चेंचंग को प्रेज करने लगती है ब्रदर चेन बहुत टैलेंटेड है, इतनी यंग एज में बैप्टिज्म मेरोडान रिफाइन कर दी। वो चेंचंग के कान में फुसफुसाते हुए कहती है ब्रदर मोस्ट लाइकली तुम उन मार्शल सेक्टर में इजीली एंटर कर सकते हो, जिसके बाद ब्रदर चेन के लिए पिनेकल में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चेंचंग शहनशाह की बात सुनकर उससे कहता हाँ मैं प्लान तो कर रहा हूँ, बट अभी मेरी स्ट्रेंथ सफिशिएंट नहीं है, चाहे तू मेरी रिक्रूट करने कोई सेक्ट आया? इन रिस्पॉन्स में शहनशाह शाई करते हुए कहती है नहीं सेक्ट तो नहीं, बट एक पर्सन आई है, वो पर्सन किसी मार्शल सेक्ट की मेंबर है एंड मुझे अपना अप्रेंटिस बनाना चाहती है, बट उनकी आइडेंटिटी मुझे भी नहीं पता, मैं जल्दी उनके साथ जाने वाली हूँ। इतने में शहनशाह रुक जाती है। चेंचंग भी समझ आता। वो स्मेल करते हुए कहता कोई बात नहीं, ये हर मार्शल आर्टिस्ट का सपना होता, वैसे भी आज नहीं तो कल मैं भी वहाँ जाऊंगा। ये बोलने के बाद चेंचंग हर्ब्स बाय करने के लिए 10,000 स्पिरिट कॉइंस का बिल शहनशाह को दे देता। बिल्कुल लेके शहनशाह वहाँ से ये बोलकर चली जाती है ब्रदर चेन बैप्टिज्म मेरोडान
ब्रांड मेरे किसी यूज का नहीं है, इसलिए मैं इसे सेल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, बाकी हब्स मैं अभी बाई करके आई। शैनशन के जाने के बाद चैनचंग शावर लेने चले जाता। जैसे वो शावर ले लेता शैनशन भी हब्स लेके आ जाती है। साथ ही शैनशन के साथ एक व्हाइट रोब्ड लेडी भी थी, जिसे देखकर चैनचंग अमेज्ड हो जाता। अगर उसने पहले सुमिया एंड बायुए को नहीं देखा होता तो वो लेडी के चार्म को देखकर मैस्मराइज हो जाता। शैनशन के साथ जो कैप्टिवेटिव लेडी आई थी उसका चार्म सेम है शैनशन जैसे था, जिसके फेस पर मैस्मराइजिंग सी स्मेल थी। इन शॉर्ट उस लेडी की अपीयरेंस किसी गॉडेस से कम नहीं थी। वो चैनचंग और अपने फिनिक्स लाइक आई से देख रही होती है। चैनचंग और बढ़ने लगती है। उसके चले गए हर एक कदम से चैनचंग प्रेशर फील कर रहा होता। ऑल्दो चैनचंग उसकी ब्यूटी से मैस्मराइज हो गया था, बट इस प्रेशर के साथ वो फीलिंग्स पे फेड होने लगती है। उसके बॉडी से कोल्ड स्वेट इमर्ज होता है, जिससे उसकी लिम्स वीक पड़ जाती है, मानो उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ खो दी हो। जैसे उस लेडी की फिनिक्स लाइक आइज चैनचंग पर पड़ती है, चैनचंग को ऐसा फील होता लाइक वो उसके अंदर झांक सकती है। उसका हार्ट, उसके डिजायर्स एंड कैपेबिलिटीज। चैनचंग को फील होता उसे जल्दी से एक्ट करना चाहिए, नहीं तो सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे। वो जल्दी से ताइची डिवाइन एक्सरसाइज ऑपरेट करते हुए यिन एंड यांग डिवाइन वेन यूज करके अपने ऑरा को कवर कर लेता। ऑब्वियसली चैनचंग इस लेडी को सुमिया एंड बायुओ का पता नहीं लगने देना चाहता था। ये सब कुछ बहुत फास्टली होता, जो देखकर उस फिनिक्स साइड वुमेन की सरप्राइज से बढ़ जाती है। वो सेंस करती है चैनचंग काम है। मोर शॉकिंगली वो ये भी देखती है चैनचंग उसकी आंखों में देख रहा होता, जो देखकर वो समवट सरप्राइज फील करती है। उसे इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं देखा था। इवन उसे खुद की ब्यूटी पर सेल्फ डाउट होने लगते, क्योंकि उसका चार्म ऐसा था कोई एक ना एक बार के लिए अफेक्ट होता ही है। बट चैनचंग के केस में सब उल्टा, ये होना नॉर्मल था। चैनचंग की साइड में जब सुमिया एंड बायु जैसी कैप्टिवेटिव फेरीज है, फिर वो फिनिक्स लाइक लेडी के चार्म से कैसा इफेक्ट होता। ऑल्दो उस लेडी की ब्यूटी अनपैरेलल थी, बट चैनचंग के लिए सब नॉर्मल था। वो फिनिक्स लाइक आइड वुमन शैनशन से बोलती है, शैनशन तुम्हारा फियांसे सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो सुन के शैनशन हैप्पी फील करती है। चैनचंग अपने हैंड्स को कप करके ग्रीट करते हुए कहता है, जूनियर चैन ग्रीट सीनियर, क्या आप शैनशन के टीचर हो? इन रिस्पॉन्स में वो वुमन स्माइलिंग के साथ बोलती है, हाँ वरीड होने की नीड नहीं है, उसे बेझिझक मेरे साथ जाने दो। उस वुमन की स्माइल ऐसी थी जो भी देखो वो ड्रीम लाइक स्टेट में चले जाए, बहुत ही मेस्मराइजिंग। और फिर दोनों शैनशन एंड चैनचंग को डिस्टेंस फील करते हैं, क्योंकि अब ये दोनों पता नहीं कब मिलेंगे। शैनशन चैनचंग को मेडिसिन पैकेज पकड़ाते हुए कहती है, मुझे मास्टर के साथ जाना होगा, तुम वहाँ जल्दी आना और मुझे ढूंढना। चैनचंग भी स्पेशलिस्ट हो जाता है, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था टाइम इतनी जल्दी फ्लो होगा। वो शैनशन से कहता, हाँ ठीक है, मैं मार्शल सेक्टर आके तुम्हें ढूंढने आऊंगा। जिसके बाद शैनशन अपनी मास्टर के साथ चली जाती है। इनके जाते ही सुमिया चैनचंग से कहती है, ये वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की एम्प्रेस है, और हो ना हो 4 डिवाइन बीस्ट वेपन में से एक वेपन इसके पास ही होगा। उसने शैनशन को अपने अप्रेंटिस बनाया, ये शैनशन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सुमिया के पास सुनकर चैनचंग पूछने लगता, डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर, ये कौन सा एम्पायर है? क्योंकि उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वो कुछ और पूछता, इतने में बायु से इंटरप्ट करते हुए कहती है, वो वुमेन बहुत फॉर्मिडेबल है, मोरओवर वो हमारे जितनी पावरफुल है। चैनचंग भी गेस कर लेता, अभी वो जितना कम जाने उतना ही अच्छा है, बट वो शैनशन के लिए फील करता। जिसके बाद वो शैनशन ने जो हर्ब्स दी थी उन्हें रिफाइन करने लग जाता, और हम भी चैनचंग को एल्केमी प्रैक्टिस करने देते। आखिर 3 दिन बाद उसका याओ फैमिली के जीनियस के साथ कंपटीशन जो होने वाला है। वेल चैनचंग एंड शुए शैनशन के इसी फेयरवेल के साथ हम भी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें बहुत मजा आने वाला है।